आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। इस 9 बजे की धमाकेदार प्रोग्राम जो गोल सेटिंग पे आज है, इस पे जो स्ट्रैटेजीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसमें आप सभी का स्वागत है। हम लोग मिलकर कुछ बड़ा सीखेंगे, कुछ बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों मुझे सुनाई दे रही है, कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का मैं कितना ऑडिबल हूँ, आप मुझे ये बताइए कमेंट के ऑप्शन में। फटाफट जल्दी से जल्दी आप सभी मुझे बताएं। फिर मिलके बहुत बड़े लेवल पे तैयारी करते हैं। डायरी पेन की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास डायरी पेन की व्यवस्था नहीं है तो आप बहुत बड़े लेवल पे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे इस ट्रेनिंग की। सो डायरी पेन की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। कहते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजीज का कंप्लीट यूज करें और बताई गई रणनीतियों का, बताए गए सिद्धांतों का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज भी क्लियर है और आप लोग अब डायरी पेन के साथ रेडी भी हैं। गोल सेटिंग। जीवन में अगर आपका गोल नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो जीवन भर आप संघर्ष करते रह जाएंगे, जीवन भर किस्मत को दोष देते रह जाएंगे, लेकिन कभी भी बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी सक्सेस आपको तभी मिल सकती है जब आप किस्मत के सहारे ना बैठते हुए मेहनत के सहारे बैठे और आपको पता हो कि जिंदगी में मैंने अगर एक पल का भी इस्तेमाल किया है तो उसका मैंने सदुपयोग किया है या दुरुपयोग किया है। ये तभी मुमकिन है जब आपका गोल सेट हो, आपको पता हो कि आप कब क्या कैसे करने वाले हैं। बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग। फायदे क्या है गोल सेटिंग के? आपकी प्राथमिकताएं आपको पता चलती है। आपको पता चलता है कि इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी प्राथमिकता क्या है। कितने ऐसे कार्य हैं जिसे मैं डेलीगेट कर सकता हूं। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो इंसान को समझ में नहीं आता कि ये मेरी प्रायोरिटीज हैं। जैसे बहुत सारे लोग घर में रहते हैं, पढ़ाई करते स्टूडेंट हैं, बहुत बड़े लेवल पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मेरा वक्त कहीं से भी बर्बाद हो रहा है। समझ नहीं आता, कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उनका एग्जैक्ट गोल सेट नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि मैं कब कैसे और किन परिस्थितियों में इस वक्त का सदुपयोग कर सकता हूं। जैसे कोई एक सज्जन है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th पास है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आईएएस आईपीएस की लेवल पे इंसान पहुंचता है, उस मकाम तक पहुंचता है। तो जब एक साधारण लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कोई काम कर रहा होता है, कोई वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो चैलेंजेस क्या आते हैं? घर में कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है, खास करके देहात के इलाकों में, गांव के इलाके में, भाई चल तू आटा पिसा के ले आ। गांव से जहां पे आटा की वो चक्की है, वो मिल है, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। साधन भी उस बच्चे के पास नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उस आटा को पिसवाने के लिए वो लगातार जाएगा और लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे अपना बर्बाद करके आएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो काम जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। रोटी के लिए परिवार में जब कोई नहीं है तो वो जरूरी है, लेकिन क्या उस वक्त में उस कार्य को डेलीगेट कर सकता था? क्या किसी और को समर्पित कर सकता था? हो सकता है कि उस 2 घंटे में जो उसने उस गेहूं से आटा निकलवाने के प्रोसेस में जो कार्य किया, जो वक्त उसने दिया, उस वक्त में वो बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ अलग कर सकता था। यानी कि 2 घंटे में अपने आप को अपग्रेड कर सकता था, जो उसने नहीं किया। तो यह आपको पता चलता है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आवश्यक क्या है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप किसी और को सौंप सकते हैं और आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में सब कुछ आपको ही सीखना है। बहुत लोग कुशल वक्ता होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बेहतरीन लेखक भी हों, आप बहुत अच्छा लिख भी सकते हो, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि कोई इंसान डांस बहुत बेहतरीन करता हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बेहतरीन गा भी सकता है। बहुत इंसान ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन गा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन कर लेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझ के उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेना पड़ेगा। गोल सेटिंग से और क्या फायदे होते हैं? आपकी टीम वर्क। देखिए, दुनिया का हर व्यापार, आप जो व्यापार कर रहे हैं, बगैर टीम के तो ये मुमकिन नहीं है। आप अग्री हैं?
बिल्कुल आप सहमत होंगे मेरी बातों से। तो ये टीम तब आपकी उड़ान भरने को तैयार होगी जब टीम को पता होगा कि मुझे सूर्य की पहली किरण से लेके 12 बजे तक क्या करना है, और दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक मुझे क्या करना है, और मुझे शाम के 6 बजे से सोने तक, बिस्तर पर जाने तक मुझे क्या करना है। जब उन्हें पता होगा कि मैं एफर्ट कितनी लगा रहा हूं और मुझे रिजल्ट कितना मिल रहा है, और अगर वो आपके प्रति अकाउंटेबल होंगे तो बहुत बड़े लेवल पे आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि मैंने मेहनत कितनी की, रिजल्ट मुझे कितना मिला, उसकी जब समीक्षा करना स्टार्ट कर देगी आपकी टीम, जब आपके प्रति जवाबदेही उसकी होगी, और जब टीम को पता होगा कि कोई मेरा साथी है, कोई मेरा मित्र है जो मुझसे मेरे बारे में जानना चाहेगा क्योंकि मुझे वो बेहतर बनाना चाहता है, तो टीम में एकजुटता की भावना एक बड़े लेवल पर विकसित होगी। और जब किसी टीम में एकजुटता की भावना आ जाती है ना, तो फिर वो टीम कभी भी ठहरते नहीं है, उड़ान भरने को तैयार हो जाती है बहुत बड़े पैमाने पे, और वो उड़ान भरती भी है, यकीन मानिए। मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखे हैं जिन्होंने छोटे छोटे गोल सेट किए अपने लोगों के, खुद गोल सेट खुद का भी किया, और उनका हाथ पकड़कर उनको बताया कि तुझे यहां से यहां तक जाना है, तकलीफें ये होंगी, चैलेंजेस ये होंगी, लेकिन तुझे इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, क्योंकि तू सिकंदर है, तू विजेता है, तुझे जीतना ही होगा, क्योंकि तुझसे ज्यादा तेरी कामयाबी की आवश्यकता तेरे परिवार को है। तुझे लगना पड़ेगा, तुझे लगना पड़ेगा उन हर अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, जो अधूरे सपने कहीं ना कहीं तेरी रफ्तार पर निर्भर करते हैं। तुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। एक टीम लीडर कर सकता है, तो आपका टीम वर्क बहुत बड़े लेवल पे बढ़ सकता है अगर आप सॉलिड गोल सेट करते हैं। याद रखिए, दिशा निर्देशन, अगर आपको दिल्ली जाना है और आप किसी भी शहर में भारत के रहते हैं, अगर आपको पता ना हो कि वो पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, तो आप कैसे जाएंगे? अगर आपको ये पता ना हो कि मैं बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा, तो आप कैसे जाएंगे? आपको पता नहीं है कि मैं पैदल भी कैसे मूव कर सकता हूं उस डायरेक्शन में, तो आप कैसे जाएंगे? आपको रास्ता पता होना चाहिए, और गोल सेटिंग से आपको पता होता है कि आप कहां हैं और आपको कहां जाना है। जब आपको यह पता चल चुका होता है कि मैं हूं कहां और मुझे जाना कहां है, तो आपकी क्षमता अद्वितीय अकल्पनीय लेवल पर पहुंच जाती है। हर एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस बहुत ही अलग लेवल का हो जाता है जब जिंदगी में आप गोल सेट कर लेते हैं। आपको मैं ये छोटी छोटी बारीकियां बता रहा हूं, आप यकीन के साथ मैं कह रहा हूं आपको कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। गोल सेटिंग बहुत बड़ी चीज है। हम बहुत सारे लोग सुनते आए हैं गोल सेट करो अन्यथा गोल गोल घूमते रह जाओगे। सुनते जरूर है, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। आज जरूरी है इंप्लीमेंट करना, मिलके करते हैं इंप्लीमेंट। आज मैं कितने लोगों को संबोधित कर रहा हूं, कितने लोग मेरी बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में उसे उतारने वाले हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर आप में से कुछ सज्जन ने भी अगर एक एक पॉइंट पे कार्य करते हुए कर्मों का तूफान उत्पन्न किया, तो आने वाले वक्त में ये तारीख आपकी किस्मत बदलने वाली तारीख होगी। जब आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, ये 4 तारीख आपके मुकद्दर को संवारने वाली डेट हो सकती है अगर आपने डेडलाइन डिक्लेयर करके काम करना स्टार्ट कर दिया। याद रखिए, आप जो उम्मीद करेंगे वो पूरा होगा। अगर आपने 3 महीने में रियलिस्टिक गोल फिक्स किया है कि अगर आपको 3 महीने में 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचना है, पहुंच सकते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉड्यूल हैं जहां से आप 3 महीने में यानी कि 90 दिन में अपने आप को डेली बेसिस पर अपग्रेड करके आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन है, दुनिया में इतनी अद्वितीय अकल्पनीय पद्धतियां विकसित हो चुकी है जहां पे जिनके सहारे आप खुद को अपग्रेड करके आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। कुछ भी, जो भी आपके सपने हैं, रियलिस्टिक गोल अगर आपके पास में है, तो आपको दिखेगा कि ये मैंने उम्मीद किया था और ये मेरी उम्मीद पूरी हो रही। आप पता कर पाएंगे कि क्या मेरी उम्मीदें हैं और क्या उम्मीदें मैं पूरा करने लायक हूं। अपनी क्षमता आपको पता चल जाएगी। जैसे आज की डेट में अगर आपकी एज 30 है, 35 है, तो ऑल ऑफ सडन आप अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने की प्लानिंग नहीं कर सकते।
30-35 की उम्र में है, आप 40 की उम्र में है, तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ बल्लेबाजी करने का सपना नहीं देख सकते आप। आज के डेट में अगर आपकी 19 आज आपकी उम्र 25 वर्ष है और 26 वर्ष है, तो आप अग्निवीर में जाने की प्लानिंग नहीं कर सकते। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी, कहीं भी जाके आपकी रिक्रूटमेंट हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि रियलिस्टिक गोल नहीं है वो। रियलिस्टिक गोल का मतलब होता है जो आपको मुमकिन वर्तमान में दिख रहा हो। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो आपको वर्तमान में लगे कि हाँ ये मुमकिन है। वर्तमान में ही अगर नामुमकिन दिख रहा हो तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाता है कि ये मुमकिन ना हो पाए आपकी मेहनत से। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा लक्ष्य है जो किसी न किसी ने किसी न किसी परिस्थितियों में किया है और किसी दूजे ने किया है, तो ये आपके लिए भी मुमकिन है। उसकी मेहनत से कई गुना ज्यादा मेहनत अपनी आप बढ़ा सकते हैं गोल सेटिंग के माध्यम से। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बारीकियों को समझने के बाद आप अपनी रफ्तार को एक अलग मकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत बड़ा रोल प्ले आता है गोल सेटिंग का और इसके फायदे। अगर आप गोल सेटिंग की और गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलता है आप लेजर शार्प फोकस, एक कुरुनंदन, एक लक्ष्य पर टिक जाते हैं। आप बाएं दाएं नहीं देखते हैं। पर इसमें एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि नींद बहुत आती है। क्या उन्होंने मुझसे पूछा? नींद बहुत आती है, आलस बहुत ज्यादा होती है लोगों को, आज आलसी लोग बहुत ज्यादा है, उसका क्या समाधान है, क्या रास्ता निकल सकता है? मैंने मुस्कुराते हुए वहां पे यही जवाब दिया, समझाने की कोशिश की कि मैं उस वक्त ड्राइव कर रहा था और मैंने यही उस सज्जन को कहा कि जनाब, अगर इंसान बहुत बड़े लेवल पे किसी भी लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है और खुद अगर अपने जीवन के ड्राइविंग सीट पे वो बैठा है, लाइफ के ड्राइविंग सीट पे, मैं तो ड्राइव कर रहा था, मैं चाहकर भी पीछे बात नहीं कर सकता था, लगातार चेहरा घुमा के मैं लगातार अपने लक्ष्य पे कंसंट्रेट कर रहा था। मैं ऑल ऑफ सडन सो नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा पलक भी झपकेगा और मेरी निगाहें इधर से उधर होगी तो मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। जब इंसान अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है जीवन में, तो फिर उसके पास में आलस का कोई टाइम नहीं होता। जिंदगी में जब आपको पता चलता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी बाजी है, जब आपको लगता है कि जिंदगी में अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इस काम के, इस वक्त की प्रायोरिटी मेरे लिए ये है, जब आपको ये समझ में आने लगता है ना, तो फिर आपको जीवन में कभी आलस और नींद नहीं आती। फोकस्ड हो जाते हैं। ड्राइविंग करते वक्त क्या आप दोनों हाथ का प्रयोग करके कोई और कार्य कर सकते हैं? ड्राइविंग करते वक्त क्या आप दोनों पैर का इस्तेमाल करते हुए कोई और डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप फोकस्ड हैं। आपको पता है कि मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूं, मैं ड्राइव कर रहा हूं, मेरा फोकस यहां है। ज्यादा से ज्यादा अपनों से आप बातें कर सकते हैं, सामने देखते हुए, ड्राइव करते हुए फोन पे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है। लेकिन आप बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप नहीं कर पाएंगे। आपका फोकस्ड एक है, एक लक्ष्य पे आप टिके हुए हैं। जब आपकी जिंदगी में गोल सेट हो जाता है ना, कुछ भी हो, आपने देखा होगा हमारे भारत के एक बड़े दिग्गज जिन्होंने एक लेवल को प्राप्त किया, उनकी हर एक न्यूज चैनल में आर्टिकल छपी, हर एक न्यूज चैनल ने इंटरव्यू उनका लिया। मैं बात करना जा रहा हूं नीरज चोपड़ा जी की। बहुत ही बेहतरीन एथलीट है, जैवलिन थ्रोअर, भारत को गोल्ड गोल्ड मेडल दिलाया उन्होंने। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनती इंसान है, बहुत जुझारू खिलाड़ी। लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी कामयाबी का राज। ऑल ऑफ सडन लोगों को पता चला कि कोई भारत का एक जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक में पार्टिसिपेट किया है और उसने भारत को गोल्ड जिता दिया। नीरज चोपड़ा जी ने मुस्कुराते हुए टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा, हिंदी में ही कह रहे थे, वो अंग्रेजी का वो न्यूज चैनल है, मैं वो देख रहा था, मेरे पास वाजबी न्यूज है। मुस्कुराते उन्होंने कहा कि सर, लोग और मीडिया कर्मी और सारे के सारे भारतवासी और जितनी जगहों पर मेरी चर्चाएं हो रही है, वो तो मुझे आज देख रहे हैं।
आज कामयाब होने के बाद देख रहे हैं, कामयाब होने के बाद मेरी चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन मैं पिछले कई सालों से निरंतर सुबह 3 बजे उठकर तपस्या करता हूं। एक लक्ष्य पर मैंने खुद को केंद्रित किया है। कभी भी निगाहें मेरे इधर से उधर नहीं हुई। जिंदगी में कभी भी डगमगाया नहीं मैं अपने इरादों से। जिंदगी में गिरा बहुत बार हूं, टूटा बहुत बार हूं, लगा कि मैं अब गिव अप कर दूंगा, नहीं चल पा रहा मैं आगे, लेकिन फिर भी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया, क्योंकि मेरा फोकस क्लियर था। मैं ना बाएं जाने वाला था ना दाएं जाने वाला था, जिंदगी को समर्पित कर दिया था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं किसी कार्य में अपने जीवन को समर्पित कर देता हूं तो फिर मेरे पास कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं होता है। और जब तक जीवन में कोई भी वैकल्पिक विकल्प आपके पास मौजूद है, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ विकल्प तलाशते रह जाएंगे, जिंदगी में कार्य नहीं कर पाएंगे। आप बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, आपने नोटिस किया है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कब होती है? कंफ्यूजन तब होती है जब आपके पास रंग बिरंगी कपड़े परोस दिए जाते हैं कि चूज करो भैया, तुम्हें कौन सी पसंद है। यकीन मानिए, दिल पे हाथ रख के खुद से पूछिए, क्या आप सही जवाब दे पाते हैं? कभी लगता है ये ब्लू वाला बहुत बेहतरीन है, कभी लगता है ये ब्लैक वाला बहुत बेहतरीन है, कभी लगता है ग्रे वाला तो उससे भी बेहतरीन लग रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। फिर कभी अपने फ्रेंड से पूछते हैं, भैया विच वन विल बी बेटर फॉर मी, प्लीज सजेस्ट कर यार, तू तो मेरा फ्रेंड है, पता मेरे पे जचेगा क्या। फ्रेंड को भी नहीं पता होता, बेचारा कुछ भी उठा के बोल देता है, यार ये तेरे ऊपर जचेगा। आपको लगता है यार वाह गजब, मुझे भी लगता है ये जचेगा मेरे ऊपर। और जब कुछ समझ में नहीं आता तो दुकान वाले से ही पूछते हैं, भाई साहब आप ही बता दो कि मेरे लायक मेरे स्टैंडर्ड का क्या है। क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। जब विकल्प ज्यादा देखेंगे ना, तो हृदय में वो चीजें नजर नहीं आएंगी जो आपको चाहिए होता है। मैं अलग अलग तरीके से उदाहरण समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत लोग हैं ऐसे जो गहराई को समझ पाएंगे, और बहुत लोग हैं ऐसे जिनको बाउंस कर जाए। लेकिन फिर भी जिनको समझ में आए बहुत बेहतरीन, जिनको ना समझ में आए, आप लगातार आगे 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 के एग्जाम्पल्स देखते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं, आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। तो फोकस्ड होना जरूरी है। आज के डेट में आपकी प्राथमिकता क्या है, ये आपको चुनना पड़ेगा। आप गोल गोल जिंदगी में नहीं घूमेंगे अगर आपके पास कोई एक लक्ष्य है। एक लक्ष्य पे निर्भर करिए, जिंदगी आपकी सपनों से हसीन हो। अगर एक लक्ष्य नहीं है तो आप बिखर जाएंगे। मुझे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी ने सिर्फ एक ही पॉइंट सिखाया है कि मिस्टर ऋषिकेश पाठक, आई एम ऑलवेज विथ यू। और आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आपने अपने लक्ष्य को पहचान लिया है, बस कर्मों का तूफान उत्पन्न कर दो। कर्मों का तूफान उत्पन्न कर दो। कितनी पढ़ाई करनी है, जो भी करना पड़े आप करो। उन्होंने मुझे यही बात एहसास कराया था। और उन्होंने ये बात एहसास कहां से कराया था? फोर्स किताब। फोर्स, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो आपको पता हो, टोनी रॉबिन्स की एक फेमस किताब है फोर्स। कभी पढ़ के देखिए, बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। कभी आपको अगर पढ़ने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ के देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। तो फोकस्ड रहिए। फोकस्ड कैसे रहेंगे? जब आपके पास गोल होगा, जब आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है। जैसे आप क्रिकेट खेलने के शौकीन है और आपकी उम्र अभी 15-16 वर्ष है, बहुत बेहतर तरीके से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कीजिए। प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाइए, देखिए कि मुझे कहां से मौका मिल सकता है। अगर आप 10th-12th कंप्लीट करके अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भैया मुझे बहुत बड़े लेवल पे अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो कहां जाना है, गवर्नमेंट जॉब में क्या चाहिए, आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब में एक साधारण सिपाही की भी नौकरी होती है, जो 12th के बाद आप जीडी, जनरल ड्यूटी वाले कैटेगरी में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पैरामिलिट्री में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, या फिर मल्टीपल जोन में आप अग्निवीर के थ्रू भी इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं। अगर आपकी बहुत कम उम्र है, आप एनडीए के थ्रू भी डायरेक्टली ऑफिसर रैंक पे पहुंचने की प्लानिंग कर सकते हैं। उसमें आपको एसएसबी इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैटेगराइज होते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहां है। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर आप काम करना चाहते हैं,
बेहतरीन कंपनियों का आप चुनाव करिए, परखिए उसको कि भैया विच कंपनी विल बी बेटर फॉर मी। जैसे कि 4173 कंपनियों का एक आंकड़ा बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के नियम नियमावली के तहत कितनी कंपनियां हैं, कैसी कंपनियां हैं, सबको परखिए। समझ में आएगा आपको कि कौन सी कंपनी मेरे लिए बेहतर है। सब कुछ परखने के बाद, समझने के बाद, एहसास करने के बाद अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन चुनाव कीजिए। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे व्यापारी बनना चाहते हैं तो किस लेवल का व्यापारी बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अपने कितने फ्रेंचाइजेस पूरे इंडिया लेवल में आप ओपन करना चाहते हैं, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। क्या आपका बिजनेस मॉड्यूल होगा, और जो मेरा बिजनेस मॉड्यूल होगा उसकी नीड कितने लोगों को है, जरूरत कितने लोगों को है। क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये लाइन आपने जरूर सुना होगा, फिर से दोहराता हूं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मुझे जो बेचना है, मुझे जो करना है, वो जरूरत कितनों की है, आवश्यकता कितनों की है आज के दिनों में। अगर आपके उत्पाद की, आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अगर मार्केट में है तो वो चलेगा। तो आपको अपना गोल सेट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भैया मुझे जाना कहां है। कोई भी गोल सेट आपने कर लिया, व्यापारी बनना है आप प्लानिंग कर सकते हैं, एक्टर बनना है कम उम्र है उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटर ऐसे ओपन है जहां पे आपको एक्टिंग सिखाई जाएगी। आपको अगर वकालत करनी है, आपको देखिए कि एलएलबी मैं किस इंस्टीट्यूट से करूं, कहां से करूं, किस बेहतर वकील के पास जाके मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूं, क्या करूं जिससे मैं सीख सकता हूं। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बड़े लेवल पे किसी भी कॉलेज में। मैं खास करके कुछ मतलब कुछ सेलेक्टेड ऐसे कॉलेज है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 11th 10th करने के बाद ही आप 11th क्लास से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ, जैसे आप पीसीएम लेते हैं, पीसीबी लेते हैं, या फिर और भी कोई सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर रहे होते हैं, उसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको लैंग्वेजेस लेने का। फ्रेंच का भी ऑप्शन होता है, जर्मन का भी ऑप्शन होता है, स्पेनिश का भी ऑप्शन होता है। तो आप वहां पे भी सेलेक्ट करके अपनी जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को रास्ता दिखा सकते हैं। तो आपको चूज करना है, देखना है कि क्या करना है, लेकिन जो करना है लिख लेना है, डेडलाइन डिक्लेयर करना है कि मुझे अब यही करना है, फिर बाएं दाएं नहीं देखना है। जो भी करना है एक बार डिसाइड करना है, देखना है कि मैं हूं कहां, मुझे जाना कहां है। तो इसमें क्या होगा, आप एक्स्ट्रा फोकस्ड रहेंगे, एक्स्ट्रा मोटिवेटेड रहेंगे, एक्स्ट्रा डिटरमाइंड रहेंगे। क्योंकि जब खुद से लिया गया निर्णय होगा ना, तो कभी किसी और पे आप अपनी भड़ास नहीं उतारोगे कि भैया तेरी वजह से मैंने ये कर लिया। नहीं, जो करना है खुद करना है। और जब खुद से करना स्टार्ट करोगे जीवन में कुछ भी, तो कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप लगातार प्रेरित रहोगे, मेहनत करोगे, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे कि मैं कल कहां था, मैं पिछले हफ्ते कहां था, इस हफ्ते में कहां हूं, मैं पिछले महीने कहां था, मैं इस महीने कहां हूं, मैं पिछले साल कहां था, मैं इस साल कहां हूं, मैं अगले 2 साल के बाद कहां रह सकता हूं। ये सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से अपने नग्न आंखों से देखने को मिलेगा अगर आपके पास सॉलिड गोल है और एक लक्ष्य है। याद रखिए, एक कुरुनंदना, एक लक्ष्य। ऑलवेज कीप इन योर माइंड वन गोल, वन टारगेट। अगर एक लक्ष्य नहीं होगा आप बिखर जाएंगे। याद रखिए, इसी दरमियान जब अगर आप अपना सॉलिड गोल सेटिंग करते हैं तो आपका व्यक्तिगत जीवन भी अनुशासित हो जाता है। कहते हैं कि अनुशासन के बिना इंसान कभी भी बड़े पैमाने पर अपने जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकता। अनुशासन ही सफलता की जननी है। अनुशासन नहीं होगा तो जीवन में कभी भी आप शासन करने योग्य नहीं होंगे, और शासन अगर करने योग्य नहीं होंगे तो हर वक्त आपका सर झुका हुआ होगा, क्योंकि आप कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म नहीं कर रहे होंगे। और अगर आप कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करने लायक नहीं है तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और इंसान वही कहलाने के लायक नहीं है जो आज भी कंफ्यूज है कि भैया करना क्या है। जवानी से बुढ़ापा आ गया, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया कि जीवन में करना क्या है। करना क्या है, ये सवाल इसलिए अभी भी उठ रहा है क्योंकि उन्होंने वक्त के रहते हुए अपनी जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, गोल सेट नहीं किया। समझ पा रहे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? फटाफट बताइए, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट बताइए, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, कितने लोगों को मजा आ रहा है? जितने लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए और अपने तमाम साथियों को शेयर कर दीजिए। मैं बात भी कर रहा हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, ज्ञान ज्ञान एक ऐसा कहते हैं शक्ति है,
मैं तो शक्ति कहता हूं इसे। जो इस शक्ति का प्रदर्शन करता है ना, जो इस शक्ति को बांटता है ना, जो इस शक्ति को पूरी तरीके से निचोड़ को सामने वाले को समर्पित कर देता है, निचोड़ निचोड़ के जब समर्पित कर देता है ना किसी को, तो इस शक्ति की सबसे बड़ी खासियत ये डबल हो जाता है। सुना है ना आपने, कहानी बहुत सुनी होगी कि रावण के एक सर को काटो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। उदाहरण अजीबोगरीब मैं अचानक से देता हूं क्योंकि मैं इस हट्टी का यूज करता हूं, सिचुएशन रिएक्शन टेक्निक। वो एक स्क्रिप्ट में रेडी करके आपसे बातें नहीं करता, जो भी बातें करता हूं दिल से बातें करता हूं। आपने सुना होगा रक्त बीज की कहानी, माँ दुर्गा की कहानी आपने सुनी होगी, सप्तशती में भी और अलग अलग जगहों पर भी इसका उल्लेख किया गया है। दैवीय कला जब आपको बताया जाता है कि माँ दुर्गा की क्या क्या विशेषताएं रही है, उनके क्या क्या कार्य रहे हैं, जब उसकी बातें की जाती है उस वक्त आपको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है कि जब उसका माँ काली को रूप क्यों रखना पड़ा, खप्पड़ से उसका खून क्यों पीना पड़ा। जब उसकी कहानी समझ में आती है तो एक बूंद के बाद वो अनेकों रक्त बीज बन जाते थे। सुना है ना आपने कहानी। मैं, हो सकता है कि मेरी जानकारी अधूरी हो, लेकिन मैं आपको ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा आप ज्ञान बांटेंगे उतनी ज्यादा आपकी ज्ञान की वृद्धि होती है। आपने अगर किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज साझा की, यकीन मानिए वो नॉलेज आपका परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया, जीवन में कभी आप फिर भूलेंगे नहीं। और ज्ञान की गंगा अगर कहीं बह रही हो तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा कार्य यही होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में किसी और की मदद करता है उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगवाने में। बात समझ रहे हैं आप? हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे ना जानते हो, आप उन तक ये वीडियो फॉरवर्ड करके उनकी जिंदगी में एक मैसेज जरूर दे सकते हैं कि आप रोजाना रात 9 बजे आके ऋषिकेश पाठक जी को सुनिए, कुछ ना कुछ अलग मिल सकता है। अगर आपको मिल रहा हो तो आप ये लाइन जरूर दोहरा सकते हैं और लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, इफेक्टिव गोल सेटिंग करना पड़ेगा, चॉइस नहीं। रियलिस्टिक गोल आपको बनाना पड़ेगा, समय निर्धारण करना। ये नहीं है तो मुमकिन नहीं है। मैंने बहुतों को देखा है जो बहुत बड़ी गुस्ताखी करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। जीवन में जब पढ़ने का वक्त था तब उन्होंने कभी पढ़ाई किया नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जीवन में जब पढ़ने का वक्त था तब उन्होंने पढ़ाई किया नहीं, चीटिंग से 10th 12th पास कर लिया। मम्मी पापा को खुश करने के लिए उन्होंने प्रिपरेशन कर ली, तैयारी कर ली, सेटिंग करके पास हो गए। जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ ऑप्शन तलाश लिए, कनेक्ट कर लिया खुद को। देखने को तो भाई ग्रेजुएट बन गए वो, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन जागा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में का मतलब होता है कि जब उनकी उम्र 23 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष के रेंज में पहुंच गई। बुढ़ापा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं उम्र निकलने के बाद, यानी कि उम्र शुरुआत तो जिंदगी की तब से होती है जब अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 14 वर्ष की उम्र से जागरूक रहना चाहिए। 14 वर्ष क्या, 10th का एक लेवल होता है। 10th आप 14 वर्ष 15 वर्ष की उम्र में करते हैं, फिर 16-17 तक में आप 12th कर लेते हैं लगभग। तो आपको 14 वर्ष से पता होना चाहिए, यानी कि 10वीं कक्षा से आपको पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहां। लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अभी तक आपको पता ही नहीं था कि भैया मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मम्मी पापा ने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। मम्मी पापा के कहने पे मैंने जाके बीटेक कर लिया। मम्मी पापा के कहने पे मैंने जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी मैंने जाके कर लिया। मैंने वकालत पढ़ ली मम्मी पापा के कहने पे। मैंने जाकर अलग तरीके से कुछ यूनिक प्रिपरेशन कर ली मम्मी पापा के कहने पे। जिंदगी में मम्मी पापा के कहने पे कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन इंट्रिंसिक मोटिवेशन जाग गया, यानी कि अंतर आत्मा की आवाज सुनाई दी कि यार अब मुझे कुछ करना चाहिए। अब जब करना चाहिए उनको एहसास हुआ, तब तक वक्त तो बहुत ज्यादा निकल चुका है। अब ऑल ऑफ सडन बेचारे क्या कर रहे हैं कि 25 वर्ष तक तो ढंग से पढ़ाई किया नहीं, पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी भी उनके पास 4 साल 5 साल का टाइम बचा हुआ है। अब बेचारे क्या करते हैं, गोल बनाते हैं कि अगले साल तो मैं यूपीएससी क्रैक कर लूंगा, अब मैं 20-20 घंटे पढ़ाई करूंगा। डू यू फील इट्स रियलिस्टिक गोल? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू फील ये संभव है कि जिस बंदे ने 25 साल तक में ढंग से पढ़ाई ना की हो, किताब देखकर उसे नींद आती हो, जो ढंग से कभी भी 2 घंटे भी कॉन्सेंट्रेट करके किताब के समक्ष बैठा ना हो, और वो इंसान ऑल ऑफ सडन विद इन 1 ईयर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई कर दे? रियलिस्टिक गोल नहीं है। जिस इंसान ने जीवन में कभी भी 5,000 रुपए ढंग से नहीं कमाए हैं, कितनी भी मेहनत कर रहा हो, और वो इंसान ऑल ऑफ सडन 5 लाख रुपए महीने कमाने की एक
परिकल्पना कर ले 3 महीने के अंदर, तो क्या ये पॉसिबल है? रियलिस्टिक गोल नहीं है। जिस इंसान के पास अपनी साइकिल तक नहीं है अपनी कमाई से मेहनत करके, और ऑल ऑफ सडन 3 महीने 4 महीने में अगर वो जगुआर खरीदने की प्लानिंग कर ले, तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। आपको रियलिस्टिक गोल बनाना पड़ेगा जिसको आप वर्तमान में महसूस कर सके कि हाँ, ये अचीव हो सकता है, और ऐसा बहुतों ने किया है। आपको ऐसे करके ट्रैक करना है और ऐसे करके अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। टाइम बाउंड बहुत जरूरी है। अगर आपने वक्त के दायरे में खुद के कार्यों को नहीं बांधा, तो ये वक्त आपको ऐसा गुलाम बनाएगा कि जिंदगी में कभी उठ के खड़े होने लायक नहीं बचेगा। आपने बहुत बार देखा होगा जिंदगी में, आप ये फील करेंगे, अगर आप आंखें बंद करके खुद को विजुअलाइज करेंगे ना, तो आपको ये फील होगा कि मैं जिंदगी में ऐसे लाखों कार्य हैं अपनी पूरे जीवन में जिसको मैंने कल पे टाल दिया है। एक्सरसाइज करूंगा, कल से करूंगा। पढ़ाई करूंगा, कल से करूंगा। प्रिपरेशन करनी है कुछ अलग, मैं कल से करूंगा। असाइनमेंट साइन करना है या कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुझे डिजाइन करना है, मैं कल से करूंगा। मेरा लक्ष्य है ये काम को पूरा करना, लेकिन वो कल से शुरू करूंगा। अरे वो जीवन में कल कभी आता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुझे शुरू कब करना था और मेरा डेडलाइन क्या था, मैं कब तक उसे पूरा करूंगा, आपको पता ही नहीं था। तो जब तक आप समय सीमा तय नहीं करेंगे, तब तक जीवन में किसी भी लक्ष्य का कोई मूल्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, मेरे शब्दों को अपने जहन में रखिएगा। अगर समय सीमा नहीं है, आपको दुनिया में कोई नहीं अचीव करवा सकता। आप जिंदगी भर किस्मत को दोष देते रहना है, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग कर्मों का तूफान उत्पन्न करना पड़ेगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलिए। मैंने कल भी आपसे कहा था और अभी भी आपसे कह रहा हूं, आप अपने तमाम साथियों को आमंत्रित करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करिए, अपने अलग अलग ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरवर्ड कीजिए। क्योंकि मैं फिर से बताना चाहूंगा कि रात 9 बजे की जो ये ट्रेनिंग होती है, ये भारत के हर एक नागरिक को समर्पित है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस लाइन को, ये भारत के हर एक नागरिक को समर्पित है, जो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो। या 8वीं क्लास के बच्चे हों, उनके लिए भी ये है, और जो 98 वर्ष की उम्र में बुढ़ापे में चले गए हैं, उनके लिए भी ये ट्रेनिंग है। हर इंसान के लिए, क्योंकि जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त में कोई भी इंसान के हृदय में जागी हुई बातें, जागा हुआ इंट्रिंसिक मोटिवेशन गेम चेंज कर सकता है। इसलिए ये ट्रेनिंग हर इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इन बारीकियों को समझते हुए कर्म करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बड़े बड़े विद्वान और बड़ी बड़ी किताबों में इसका चर्चा आपने महसूस किया होगा। स्पेसिफिक क्या कह रहा है? क्लियरली डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव। स्मार्ट का एस का कहता है आपको लिखना होगा क्या बनना है, क्यों बनना है, कब तक बनना है। डेडलाइन क्लियर करना पड़ेगा। क्रिकेटर बनना है ये काफी नहीं है। क्रिकेटर अगर बनना है तो बल्लेबाज बनना है या गेंदबाज बनना है, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर नहीं करोगे तो फिर गोल गोल घूमते रह जाओगे आप। आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आईपीएस ऑफिसर लिखना पड़ेगा। सिर्फ यूपीएससी लिखने से काम नहीं चलेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है या आईएफएस बनना है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। याद रखिए, जिंदगी में जहां भी जिस क्षेत्र में भी आपको पहुंचना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। आपको कार खरीदना है तो कौन सा मॉडल खरीदना है। आप आईफोन खरीदने जा रहे हो, कौन सा आईफोन चाहिए। आईफोन 13 भी उपलब्ध है, 14 भी उपलब्ध है, 14 प्रो मैक्स भी उपलब्ध है। कौन सा मॉडल चाहिए? ग्रे में भी उपलब्ध है, गोल्ड में भी उपलब्ध है, ब्लैक में भी उपलब्ध है। कौन से कलर में चाहिए? अगर आपका गोल एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, आप जीवन में कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो मेरा पॉइंट है, आप डेडलाइन डिक्लेयर कीजिए और एक्यूरेट लिखना है कि वो कहां और क्या मैं अचीव करने जा रहा हूं। ऐसा काम करना है जिसमें आप अपने गोल को ट्रैक कर सकें। मिजरेबल, एम फॉर जिसको माप सकें आप। यानी कि अगर मुझे 90 दिनों में
अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे वीक का गोल क्या होगा, मेरे मंथ का गोल क्या होगा, मेरे एक सिंगल क्वार्टर का गोल क्या होगा, एक सिंगल क्वाड्रेंट में मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करूं, मुझे कितनी, अगर मैं कोई बिजनेस मॉड्यूल को बहुत बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर मुझे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को डिजाइन करनी है, मैं इतने बड़े लेवल पे अगर अपने बिजनेस का टर्नओवर पहुंचाना चाहता हूं, तो मुझे एग्जाम्पल, अगर मैंने लक्ष्य लिया है कि मुझे 750 करोड़ का अगर अपना टर्नओवर करना है, तो मुझे कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर अपने विकास, अपने बिजनेस को विकसित करना होगा, क्या क्या रणनीतियां हो सकती है, मुझे कितने अपने बिजनेस बिजनेस प्रेजेंटेशन सॉलिड तरीके से रिप्रेजेंट करने होंगे, ये सारी बारीकियों पे अगर मैं काम करता हूं, तब मैं उसको गौर से महसूस कर पाऊंगा। जैसे मैंने बहुत लोगों को सिखाया है कि अगर आप बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हो, तो पहले अपने प्रोजेक्ट को समझो, 72 घंटे के अंदर अपने प्रोजेक्ट को समझो प्रॉपर वे में कि वो है क्या, डीप स्टडी करना है अपने प्रोजेक्ट की। और आपको अगर बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को विस्तारित करना चाहते हो आप, तो आपको अगले 30 डेज में 200 मिनिमम सॉलिड प्रेजेंटेशन डिलीवर करने हैं। मैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, हर एक बिजनेस में ये वैरी करेगा, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझाया है, बताया। 200 बिजनेस प्रेजेंटेशन विद इन वन वन मंथ। तो आप जब 200 प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, अपने व्यापारिक विस्तार की बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डेली बेसिस पे मुझे 8 बिजनेस प्रेजेंटेशन करने ही करने हैं। 8 सॉलिड बिजनेस प्रेजेंटेशन की नींव रखनी ही रखनी है मुझे। तो 8 मैं फिजिकल करूं, या जूम वेबिनार के थ्रू करूं, या गूगल मीट के थ्रू करूं, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, जहां तक आपको पहुंचना है, आपको गोल को ट्रैक करना पड़ेगा, और ऐसा करना है जो पॉसिबल हो, रियलिस्टिक हो। एक दिन में आप 50 बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं कनेक्ट कर सकते, चाहे जूम वेबिनार के थ्रू हो, या फिर आप गूगल मीट के थ्रू करें, या फिर फिजिकल मीटिंग करके करें, ये पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी लक्ष्य ऑल ऑफ सडन एक महीने में आप यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी नहीं कर सकते, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की, बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार कुछ भी हो सकता है। लख पांडे का नाम सुना होगा आपने, फिजिक्स वाला, नाम तो सुना ही होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने। फिजिक्स वाला की ताकत, हाँ, 8,000 करोड़ की कंपनी सामने वाले ने बना डाली। कैसे बना डाली? साधारण से ट्रेनिंग दिया करते थे, साधारण तरीके से बिजनेस मॉड्यूल को समझाया करते थे, अपनी यूट्यूब पे फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, लोगों को अच्छा लगने लगा उनका तरीका बताने का, समझाने का, उनका कॉन्सेप्ट लोगों को फील होने लगा, लोगों ने उनको अपना प्यार दिया, सम्मान दिया। धीरे 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 उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑफलाइन ब्रांचेस स्टार्ट किए, देखते देखते भारत के हर शहर में पहुंच गए। आज एक अलख पांडे ब्रांड बन चुके हैं। आज ऑल ऑफ सडन कोई सोचे कि यार, तो मैं तो बहुत बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाता हूँ, पांडे से भी बेहतरीन पढ़ा सकता हूँ, ऑल ऑफ सडन क्या मेरी कंपनी यूनिकॉर्न बन सकती, क्या मैं भी अपनी कंपनी खड़ी कर लूं? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी बन सकता हूं। अरे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी ने कितना त्याग किया आपको पता है? कितने संघर्ष किए आपको पता है? उन्होंने अपने लक्ष्य को कैलकुलेट किया था कि मैं हूं कहां और मुझे जाना कहां है, और जाने के दरमियान मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे करके सब कुछ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से मूल्यांकित करके कर्म करना पड़ेगा। आपको डेडलाइन डिक्लेयर करके काम करना पड़ेगा। वास्तविकता से इसका सामना होना चाहिए, एक समय निर्धारण होना चाहिए, और जैसे ही ये आप कर्म करते हैं, फिर आप बहुत करीब आ जाते हैं जीत के, और आपकी जीत 100% सुनिश्चित हो जाती है। टाइप्स ऑफ गोल्स, टाइप ऑफ गोल्स कहते हैं इसको। शॉर्ट टर्म गोल आप अपना बना सकते हैं कि मैं अगले 90 दिनों में क्या करने वाला हूं। एक साल में 4 क्वाड्रेंट है आपके पास, हर 3 महीने पे अपना एक गोल बनाइए। मतलब अपने 365 दिनों को 4 भागों में डिवाइड करिए, 90-90 दिनों का एक सॉलिड स्ट्रैटेजीज बिल्ड करिए। शॉर्ट टर्म गोल में आपको निर्धारित करना है कि मैं हूं कहां, मैं अगले 3 महीने में जा कहां सकता हूं। ध्यान रखिए, सकता कहां हूं। लॉन्ग टर्म गोल में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की एक सुनिश्चित योजना बनाइए। अगर मैं स्टूडेंट हूं, आज मेरी उम्र अगर 20 वर्ष है, आज मैंने अगर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो 1825 दिन के मेरी स्ट्रैटेजीज क्या होंगे। मैं
क्या करूं मैं, क्या सच में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करके आईएएस बनना चाहता हूं? तो लिखना है, डेडलाइन डिक्लेयर करना है आईएएस, 5 साल का गोल, डेडलाइन फिक्स होना चाहिए। यहाँ इस साल में मैं इस महीने तक ये क्रैक करने जा रहा हूं और मेरा नाम ये है और इस तारीख तक मैं ये अचीव करने जा रहा हूँ। डेडलाइन डिक्लेयर हो गया तो फिर आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग। आपको फिर पता होगा कि आपको पॉलिटी लेना है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जाकर कॉन्सेंट्रेट करते हुए कर्म करना है, सबको समझ में आने लगेगा। छोटी छोटी चीजें, मतलब शॉर्ट टर्म गोल फिक्स करिए, लॉन्ग टर्म गोल फिक्स करिए। व्यापार में जाना है तो आपको पता होगा कि मैं हूं कहाँ और मुझे जाना कहाँ है। आज अगर मेरे पास 5,000 रुपए की आमदनी है तो मैं कैसे 15,000 पे पहुंचूं। 15,000 पे पहुंच जाऊंगा तो फिर मुझे पहुंचना होगा 50,000 पे। 50,000 पे पहुंच गया तो अगर आपको 10 लाख महीने की ड्रीम है तो फिर आप 5 लाख की प्लानिंग कर सकते हो। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल के बाद इंपॉर्टेंट है पर्सनल गोल। पर्सनल गोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो लोग छोड़ देते हैं, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, इसको आपको प्राथमिकता देनी है। याद रखिए, प्रोफेशनल गोल्स भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको आपको समझना पड़ता है, एहसास करना पड़ता है, उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग आपको रणनीति बनाकर कर्म करना पड़ता है। और जैसे ही आप अगर रणनीति बनाकर कर्म करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा और बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। और जैसे ही आप ये करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे अचीवमेंट मिलता है आपको। तो जैसे हम लोग गोल पे सतर्क होते हैं, अलर्ट होते हैं, स्ट्रैटेजीज अपनी बिल्ड करते हैं, तो हमें देखना है कि हम स्पिरिचुअल गोल में कनेक्टेड हैं कि नहीं। स्पिरिचुअल गोल ईश्वर, अल्लाह, जीसस, भाई गुरु, आप जिसे भी मानते हैं, उसके प्रति आप कितने समर्पित हैं, कितना आपने अपनी समर्पण भाव एहसास कराई है। याद रखिए, जब आपकी आंखें खुलती हैं तो जिंदगी में आपका नया जन्म होता है। ये जो नया जन्म है ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये साधारण चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्पिरिचुअल गोल आप कैसे बना सकते हैं कि मैं मेडिटेशन करूंगा, परमात्मा का ध्यान करूंगा, मैं बहुत बड़े लेवल पे उनको अपना एहसास कराऊंगा कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, आप भगवत महापुराण का अध्ययन कर सकते हैं, आप शिव महापुराण का अध्ययन कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, आपको जो भी समझ में आता है, परमात्मा के लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ भी छोटा छोटा लक्ष्य बना सकते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि भाई चलो, मेरे पास कितनी मेरी एसेट है, मेरे पास कितना पैसा आता है, मेरी इनकम कितनी है, मैंने कितनी लिएबिलिटीज ले रखी हैं, मेरी क्या सीन है मेरी जिंदगी में, क्या मैं एक कार खरीद सकता हूँ कुछ दिनों में, क्या मैं एक छोटा सा घर बना सकता हूँ कुछ दिनों में, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, मैं कैसे बेहतर तरीके से सेविंग कर सकता हूँ, मेरी कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत बेहतरीन कर सकता हूँ। इस पे आप मंथन कर सकते हैं। कोई भी गोल हो सकता है। हेल्थ हेल्थ बहुत बड़ा आज के डेट में मुद्दा है, बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, आज की डेट में मैं कितना दूर चलने पर मैं हांफने लगता हूं, कितनी दूर चलने पर मुझे तकलीफ होने लगती है, मैं कैसे अब दौड़ना स्टार्ट करूं, मैं कैसे वर्कआउट करना स्टार्ट करूं, कैसे मैं ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट पे डिफरेंट तरीके से वर्कआउट करूं, थाई पे कैसे वर्कआउट करूं, कैसे मेरी पर्सनालिटी सॉलिड हो जाए, कैसे मेरी बॉडी बेहतरीन हो जाए, कैसे मैं जिंदगी भर स्वस्थ रह सकूं। कुछ ना कुछ आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप करियर से रिलेटेड बहुत बड़े लेवल पे अपनी गोल बना सकते हैं कि मैं आज अगर 15 वर्ष का हूं, आज अगर मैं 20 वर्ष का हूं, आज अगर मैं 25 वर्ष का हूं, तो अगले 15 साल में मैं खुद को कहां देखना चाहूंगा, और अगर मैं वहां देखना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या ऐसा करना पड़ सकता है जो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दे। तो उसका लिस्ट बना के लिखना है, और जो जो बेहतर लगे कि हाँ, ये करने से मेरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तो आप तात्कालिक प्रभाव से उसे करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कल पे कुछ टालेंगे तो कभी नहीं होगा। सबसे बेहतरीन जिंदगी का सुनहरा काम होता है, सुनहरा मौका होता है, वो होता है अब। पावर ऑफ नाउ एक बहुत फेमस किताब है। जब नाव पे काम करेंगे ना, आप अभी के अभी करना है। जब ये वाली माइंडसेट से आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। रिलेशनशिप गोल बहुत बड़ी चीज है, इसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपको इसको समझना है, इसको एहसास करना है। बहुत सारे लोग आज के दिन में, आज की जिंदगी में अपनी माँ को टाइम नहीं देते हैं। यकीन मान, लोग अपनी माँ को टाइम नहीं देते हैं। अरे घर में भी बैठते हैं ना तो मोबाइल लेकर बैठते हैं, सोशल मीडिया के मायाजाल में बेचारे फंसे रहते हैं। सामने माँ बैठी है,
सामने पत्नी बैठी है, सामने बच्चे बैठे हैं, सामने माँ बाप बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सभी के पास अपना अपना मोबाइल है, सभी मोबाइल में डूबे हुए, कोई अपनी जिंदगी में रिश्तों को टाइम दे ही नहीं पा रहा है यार। जिंदगी बहुत बेकार हो चुकी है आज के डेट में। आज के डेट में जो मोबाइल है ना, ये मौत है। एम फॉर मोबाइल, एम फॉर मौत, मेरे अंदाज में मैं आपको समझा रहा हूं। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए, क्योंकि मैं आपका आदमी हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, और मैं आपके लिए ही अपने हृदय की अंतरात्मा से कनेक्ट करके आपसे बातें कर रहा हूं। मैं अपनी बिहेवियर में कोई कभी भी चेंजेस नहीं ला सकता। मैं फैक्ट बता रहा हूं आप। एम फॉर मोबाइल, एम फॉर मौत। आज के डेट में लोग खुद से बात तक नहीं कर पा रहे यार, सेल्फ टॉक नहीं हो पा रहा। आज के डेट में माँ पिता के साथ में 2 वक्त बिता नहीं रहे, साथ में डिनर नहीं कर रहे, साथ में लंच नहीं कर पा रहे। अरे आज तो दौर इतना गंदा हो चुका है कि बेचारे इतने एडिक्टेड हो चुके हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है मोबाइल, सबसे खतरनाक नशा, कि खाना खाते वक्त भी बेचारे मोबाइल ही देखते हैं। जिंदगी इतनी बद से बदतर हो चुकी है। अरे कुछ तो सोचना पड़ेगा कि रिलेशनशिप कैसे बचाएं। सारे रिश्ते सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। बस बस उसकी तारें जुड़ी हुई है, लग रहा है कि यार अभी भी कुछ हो सकता है। कुछ नहीं। इन तारों में कभी ना कभी करंट हुआ करता था, आज कपड़े पसारने के काम आ रहा है। धोने के बाद जो कपड़ा डालते हैं ना सूखने के लिए छत पे, आज वो वाली हालत हो गई इन तारों की। वो रिश्तों के तार हैं जनाब। फिर से पुराने अंदाज में इसको लेकर आइए। इस ट्रेनिंग के बाद तुरंत अपनों को गले लगाइए, बोलिए सॉरी, मैंने आज तक आपको टाइम नहीं दिया है। सोचिए ना, सुबह 9 बजे जाते हैं नौकरी पे, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आते हैं, फिर मोबाइल देखते हैं, रात को सो जाते हैं। यार कैसी जिंदगी है यार, कब तक ऐसी जिंदगी चलेगी? अपनों को टाइम दीजिए, अपनों को प्यार कीजिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यकीन मानिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, जब भी मौका मिले अपनों को प्यार करो यार। अपनों को ही नहीं, दुनिया में कोई भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में दिखता हो ना, उससे 2 बातें करो, उसको उसको खुश करने की कोशिश करो, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करो। जिंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी, यकीन मान। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं। लगातार आप गोल सेटिंग करने के लिए छोटे छोटे पैटर्न बनाइए। देखिए कि मेरा कोर वैल्यू क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है और मैं कैसे उसको कर पा रहा हूं। आपको देखना है, छोटा छोटा टारगेट सेट करना है कि आज मुझे ये कर लेना है, कल मुझे ये करना है, इस हफ्ते में मुझे ये प्रोग्राम कर लेना है। व्हाट्सएवर जो भी आपका लक्ष्य हो, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ब्रेकिंग डाउन गोल्स इनटू एक्शनेबल स्टेप्स। जैसे एग्जांपल, आपको 10 किलोमीटर डेली दौड़ना है। 10 किलोमीटर डेली दौड़ने का आपका लक्ष्य है। तो आप पहले दिन में ब्रेकिंग डाउन गोल्स इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, ये कैसे होगा? पहले दिन प्रैक्टिस कीजिए कि मैं कम से कम 500 मीटर दौड़ पाऊं। आप 500 मीटर में भी हाफने लगेंगे। फिर दूसरे दिन कोशिश कीजिए कि मुझे कम से कम अब 600 मीटर जाना है, दोबारा 499 पे नहीं आना। फिर चौथे दिन, 5वें दिन कोशिश कीजिए कि मुझे 1000 मीटर दौड़ना है, यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है। अब मुझे 999 मीटर पे नहीं रुकना है। हर दिन खुद का रिकॉर्ड तोड़िए। ब्रेकिंग डाउन गोल्स इनटू एक्शनेबल स्टेप्स। ऐसे करके जब आप अपनी रणनीति बनाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्रिएटिंग ए टाइमलाइन एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस। आप डेडलाइन डिक्लेयर कीजिए कि मुझे अगले 4 घंटे में क्या करना है। आज मुझे कितने पन्ने पढ़ने हैं, कितनी किताबें पढ़नी है, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या रणनीतियां ऐसी हो सकती है जो मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा अपग्रेड करने में मुझे मदद करे। ऐसे ऐसे करके आपको अपना गोल सेट करना है। आपको कुछ भी करना है जो आपको प्रेरित कर सके, जो आपको एनर्जी दे सके। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे करके आप अपनी स्ट्रेटेजीज बिल्ड करिए। देखिए, चैलेंजेस आएंगे जिंदगी में, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में चैलेंजेस आएंगे। जब 10 किलोमीटर की दौड़ की तैयारी कर रहे हैं आप अगर 1000 स्किपिंग की तैयारी है आपकी, कि 1000 बार मुझे रस्सी कूदना है, मुझे फानना है, मुझे खुद का वेट लूज करना है, तो ऐसा भी होगा कि कभी 100 बार के बाद लगेगा कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा यार। 500-600 मीटर, 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद लगेगा यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बहुत चैलेंजेस आएगा। बिजनेस जब स्टार्ट करने जाएंगे, जब रिजेक्शन मिलना स्टार्ट होगा, जब लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, तो आपको लगेगा यार दिस वॉक इज नॉट फॉर मी। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत फैसले ले लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे आपको लड़ना पड़ेगा, जिससे आपको सामना करना पड़ेगा। कि आपको डे 1 में सोचना है कि जब मैं समंदर की गहराई में कूदने को तैयार हूं, तो मुझे कभी भी किसी भी परिस्थिति में चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरना है। हो सकता है कि कुछ ऐसे जीव जंतु आए जिससे मुझे बचने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे तूफान आए, कुछ ऐसे झरोखे आए
जो मुझे कभी भी मेरे जिंदगी में कोताहल मचा सकते हैं, आपको उससे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका गोल है मोती निकालना समंदर के गहराई में जाके। गोताखोर कभी समंदर की गहराई की परवाह नहीं करता, वो बस अंदर जाता रहता है और उसका लक्ष्य होता है, कितनी बार भी नाकामयाबियां मिले उसे पता होता है कि मुझे मोती निकालना है और मुझे मोती चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको देखना है, जितने भी सेटबैक्स होंगे, जितने भी फेलियर्स होंगे, उससे सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है। लगातार अपनी क्षमता को विकसित करते हुए कर्म करना है, स्वीकार करना है, कभी भी जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद नहीं करनी है और कभी किसी को शिकायत नहीं करना है। ये लाइन याद रखना, ये दो लाइन आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, जो मैं भी कह रहा हूं। कभी किसी से उम्मीद नहीं और कभी किसी से शिकायत नहीं। आपको ये 2 पॉइंट पे आगे बढ़ते रहना है और जैसे ही आप करेंगे बहुत आगे निकल जाएंगे। याद रखिए, टॉप सेलिब्रिटीज हु वर्क ओनली अकॉर्डिंग टू गोल, जिसे भी आप देखिए, अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? किसे उम्मीद थी कि ये काला सा आदमी, जिसको देखने के अंदाज में आप इमेजिन कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकता ज्यादा इनके बारे में, बस यही कह सकता हूं कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यार ये एक्टर, लीड एक्टर के तौर पे भी किसी भी मूवी में परफॉर्म करेगा ये बंदा। तो इस बंदे को यकीन था कि मैं कर सकता हूँ। बीच में अभी इनकी एक मूवी देखी होगी, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। एक गजब, मतलब इंसान कुछ भी कर सकता है। अमिताभ बच्चन रेडियो की इंटरव्यू में, जब इनको इनका रेडियो में सिलेक्शन होना था, उस वक्त इनको रिजेक्ट कर दिया गया था, पता है? बोला कि आपकी वॉइस सही नहीं है, आपकी आवाज सही नहीं। आज ये सदी के महानायक, लक्ष्य पर निर्भर करता है, याद रखिए। जब ये गुजरात के सीएम हुआ करते थे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब की, बड़े बड़े राज्यों के चीफ मिनिस्टर चिल्लाना स्टार्ट करते थे कि ये कैसे पीएम कैंडिडेट हो सकता है, मैं बनूंगा मैं बनूंगा। इसी दरमियान बिहार के सीएम नीतीश कुमार इनके ऊपर भड़क के दल बदल भी लिया था उन्होंने, अगर आप लोग को याद हो, दल बदल लिया था उन्होंने। जब उनके एनडीए की गठबंधन हुआ करती थी, जब वो भाजपा के साथ कनेक्टेड थे, जब भाजपा ने इनको प्रोजेक्ट किया आगे, नरेंद्र मोदी साहब को, कि ये 2014 के चुनाव में फ्रंट से लीड करेंगे और ये भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने होंगे, तो बहुत सारे पागड़ बिल्लों के चक्के छूट गए थे। उस वक्त हमारे दिग्गज बिहार के सीएम ने इनका विरोध किया था, लेकिन एक वक्त के बाद, विरोध के बाद भी इन्होंने स्वीकार किया था। बाद में फिर भाजपा के गठबंधन में आए और नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में बिहार में सरकार भी उन्होंने बनाई थी। अब तो खैर फिर दोबारा महागठबंधन के साथ वो शामिल हो गए, वो दूसरी बात है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब इंसान कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तो कुछ भी कर सकता है, प्रचंड कामयाबी को प्राप्त कर सकता है, कुछ भी मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। धीरू भाई अंबानी साहब, कौन जानता है यार कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाला इंसान इतना बड़ा गेम चेंज कर देगा। मुद्दा ये नहीं है कि भारत में वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे या विदेशों में ये काम करते थे, लेकिन सोच कितनी बड़ी हो सकती है। एक साधारण इंसान असाधारण कामयाबी को प्राप्त करने की मनस्थिति। जमशेदजी टाटा ने रतन टाटा जी को क्या सिखाया, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने कैसे अपनी सल्तनत को खड़ा किया, ये बहुत बड़ी बात है। टाटा बिरला की कहानी तो सभी जानते थे, लेकिन रिलायंस ने कहां से कहां गेम कर दिया, आप इमेजिन कीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। बिल गेट्स की कहानियां बताई जाती है कि मैं बहुत बड़ा टॉपर नहीं था, लेकिन बड़े बड़े टॉपर आज मेरी कंपनी में काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। नाकामयाबियों से कामयाबियों तक का सफर इंसान तभी तय कर सकता है जब उन रणनीतियों पर कार्य करे और कर्मों का तूफान उत्पन्न करे। गोल सेटिंग आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, आपका फोकस बढ़ा देगा, आपकी क्लैरिटी बढ़ा देगा। हर इंसान गोल सेटिंग के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सवाल सबसे बड़ा, क्या आप गोल सेट करने को तैयार हैं? कमेंट के ऑप्शन में आप लोग बताइए, क्या आप लोग गोल सेट करेंगे? आज से गोल सेट करेंगे? ये आप कहीं भी अपने साथी को आप फॉरवर्ड कीजिए, आप नोटिस कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये 5 साल के बच्चे के, 6 साल के बच्चे के, 7 साल के बच्चे के ऊपर किसी को भी आप ये भेज सकते हैं और भारत के हर नागरिक के लिए ये ट्रेनिंग है। बात ये है कि वहां तक ये पहुंच सकती है नहीं पहुंच सकती, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अब मैं आशा करता हूं कि अपने तमाम साथियों से ये वीडियो शेयर करेंगे आप, और अपने जितने भी आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप हैं, चाहे किसी भी धर्म समुदाय आसपास कुछ भी हो, आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें ना किसी धर्म की, ना किसी समुदाय की, ना किसी व्यक्ति विशेष की, ना किसी कंपनी की जिक्र की है। तो थैंक यू। जय हिंद। अनंत काल तक हम लोग इतिहास रचने के लिए तैयार हैं।